तुम्हें बांझ बना दिया है। अरुण! भैया, हाथ मेरे भी हैं। मुझ पर हाथ उठाएगा? अपने भाई पर? चल उठा। भैया उठा ना। भैया, मैं कह रहा हूँ हाथ उठ जाएगा। देख क्या रहा है? उठा। भैया, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ हाथ उठ जाएगा। हाँ उठा ना। भैया भैया, भाभी, भैया, भाभी। कहाँ चले गए इतनी जल्दी? भैया, मैं तुम दोनों को घर पे ढूंढ रहा था और तुम इतनी जल्दी गेहूं काटने भी आ गए। अरे देवर जी, तुम यहाँ क्यों आ गए? यहाँ का काम तो हम दोनों ही कर लेंगे। तुम घर जाओ और अपनी नौकरी की तैयारी करो। भाभी, मैं यहाँ काम करने नहीं आया हूँ, मैं किसी काम से आया हूँ। हाँ अरुण, बता क्या काम है? भैया, मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे। 10,000 रुपए? क्या करेगा 10,000 रुपए का? भैया वो मुझे। अरे देवर जी, पैसे तो ऊपर वाली अलमारी में रखे थे, वहाँ से जाकर ले लेते। जाओ, जाकर ले लो। पर सोना? तुम चुप रहो। भाभी, आप सच में बहुत अच्छे हो। अच्छा, तो लगता है तो पैसे नहीं चाहिए। भाभी, चाहिए चाहिए। और करो इसे लाड प्यार, देखना तुम्हारा लाड प्यार इसे एक दिन बिगाड़ देगा। अच्छा एक बात बताओ, अरुण के अलावा हमारा है कौन? अगर हम उसे लाड प्यार नहीं करेंगे तो फिर किसे करेंगे? सोना, सच में तुम बहुत अच्छी हो, वरना आजकल की औरतें घरों को जोड़ने का कम और तोड़ने का काम ज्यादा करती हैं और भाई से भाई को लड़ा देती हैं। और एक तुम हो जो मेरे भाई को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो, पर डर लगता है कहीं इस प्यार को किसी की नजर न लग जाए। अरे आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, जल्दी से गेहूं काट लो वरना फिर दोपहर हो जाएगी।
अरुण, अरे अरुण, कहाँ भागा जा रहा है इतनी तेज? चाचा, मेरे भैया गेहूं काट रहे हैं ना, तो मैं उनके पास पैसे लेने के लिए गया था। मिल गए पैसे? हाँ चाचा, पैसे तो मिल गए। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। परेशान क्या यार, सारी फसलों में रोग आ रहा है। धीरे धीरे सारी फसल खराब होती चली जा रही। ऐसे ही चलता रहा तो पैदावार कैसे होगी? तुम्हारी फसल तो हर बार बढ़िया होती है, इस बार तुम्हारे गेहूं भी बढ़िया हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चाचा, हमारी फसल बढ़िया होती है क्योंकि हम भारत एग्री एप्लीकेशन का यूज करते हैं। भारत एग्री एप्लीकेशन? हाँ चाचा। यो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? अपना मोबाइल दो, अभी बताता हूँ। देखो चाचा, ये है भारत एग्री एप्लीकेशन। चाचा, ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसे आप प्ले स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। देखो चाचा, इसमें सभी फसलों के बारे में दिखाया गया है, जैसे हमें कौन सी खाद डालनी है, कौन सी उर्वरक डालनी है, या हमारी फसल में कीड़ा लग जाता है तो हमें कौन सी दवाई डालनी है। और चाचा, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता ना, तो इस पर आप कॉल एक्सपर्ट से कॉल पर बात भी कर सकते हो। और चाचा, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कृषि दुकान भी है, जिसमें आप खाद, बीज, सब कुछ आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। चाचा, इस एप्लीकेशन से इस बार मुझे डबल मुनाफा हुआ है, क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने इसका सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है भाई। हाँ चाचा। हाँ तो किसान भाइयों, आप भी भारत एग्री एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चाचा, आप भी इंस्टॉल कर लेना। भारत एग्री ऐप के साथ किसानों की तरक्की है पक्की। चाचा जल्दी इंस्टॉल कर लो, मैं चलूं। वाह यार बुलेट, राहुल किसकी है ये? कहाँ से लाया? मेरी है और किसकी होती? पापा ने कल ही दिलाई है। अच्छा यार राहुल, थोड़ी सी मैं चला के देख लूं। हाँ हाँ यार, क्यों नहीं। ले। अरे वाह राहुल भाई, इसे चलाने में तो बहुत मजा आ गया। पता नहीं यार राहुल, ऐसी बुलेट मेरे पास कब होगी। अरे यार, ये भी कोई बड़ी बात है। तू चाहे तो इसे कल ही ले ले। कल ही ले लूं? यार राहुल, मैं कुछ समझा नहीं। देख, सच हमेशा कड़वा होता है, और मैं तुझसे ये सच्चाई बताऊंगा या समझाऊंगा तो तुझे बुरा ही लगेगा। नहीं लगेगा, बता तो। देख, जब मैं तेरे घर गया तो मैंने देखा। अरे यार, मेरे जूते नहीं मिल रहे, कहाँ चले गए? सोना, सोना। हाँ जी, क्या हुआ? बोलो। अरे जूते कहाँ रख दिए मेरे? देखो वहीं कहीं रखे होंगे। भैया, अरुण, तू इन जूतों को लेकर कहाँ घूम रहा है? भैया, आपके जूते गंदे हो रहे थे तो मैं इन पर पॉलिश कराने ले गया। अच्छा। अरुण, एक गिलास पानी और ला दे यार। अच्छा अरुण, कल फीस जमा कर दी थी? हाँ भैया। ये 500 रुपये बच गए थे। अरे इन्हें तो अपने पास रख।
अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है। देख, जो तू कर रहा है वो तेरी नजरों में तेरे भैया के लिए प्यार है, पर मेरी नजर में ये गुलामी है। और इसी बात का फायदा तेरा भाई उठा रहा है। राहुल भैया को कुछ मत बोल। देख, मैंने पहले ही कहा था कि सच हमेशा कड़वा होता है। मान लिया तेरा भाई अच्छा है, पर वो अपने बारे में क्यों सोचता है? देख, उसने शादी भी कर ली और सारी संपत्ति का मालिक भी वही है और सारा पैसा उसके अकाउंट में है। तेरे पास क्या है? उसने तेरे लिए क्या ही क्या है, जबकि तू भी आधी संपत्ति का मालिक है। अगर वो राजा बन के रह सकता है तो तू भी रह सकता है, क्योंकि हर जगह भाई भाई का बराबर का हिस्सेदार होता है। राहुल तू ये क्या कह रहा है? मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तो वे दे देते हैं। हाँ, दे देते होंगे तेरी नौकरी के। नौकरी के मतलब? तू उन दोनों का नौकर ही तो है। वो तुझे अपना समझते कहाँ है, नौकर समझते हैं। राहुल चुप कर, पता नहीं क्या क्या बके जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि सच हमेशा कड़वा होता है और सच को सुनने की शक्ति हर किसी के अंदर नहीं होती, जो कि तेरे अंदर भी नहीं है। मान लिया तेरे भैया तुझसे बहुत प्यार करते हैं तो तू उनसे एक बुलेट मांग के देख। अगर उन्होंने तुझे एक बुलेट दिला दी तो मैं भी मान जाऊंगा कि तेरे भैया तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और नहीं दिला पाए तो समझ लेना मेरी कही हर एक बात सच है। अब फैसला तेरे हाथ में है, तुझे गुलामी की जिंदगी जीनी है या मेरी तरह ऐश की। अब मैं चला। अरे यार, इतनी जल्दी इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अरे देवर जी, तुम कहाँ चले गए थे? हम दोनों तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। और पता है, खाना भी ठंडा हो गया है। चलो ऐसा करते, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम बैठो। रुको भाभी, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। अरुण क्या हुआ? आज तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? 2.5 लाख रुपए चाहिए मुझे, बुलेट लेनी है। बुलेट लेनी है? 2.5 लाख चाहिए? तुझे होश भी है? तू क्या बोल रहा है? आज ही तो होश में आया हूं मैं। आप ये बताइए, बुलेट के लिए पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? तुझे हो क्या गया है? तुझ पर कहां से भूत सवार हो गया बुलेट का? कहां से लाएंगे हम 2.5 लाख रुपए? अब रुकिए देवर जी, हमारे पास बैंक की तरफ से नोटिस आया है। उन्होंने ये बोला है, अगर हमने 2 महीने पैसे जमा नहीं किए तो हम हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। देवर जी, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम वो लोन जमा कर देते। हमारे पास जैसे पैसे होते हैं हम तुम्हें बुलेट दिला देंगे, तुम टेंशन ना लो। बस भाभी बस, अब ये फालतू का ड्रामा मुझे करके मत दिखाओ। मेरे बुलेट मांगते ही लोन भी निकल आया। उस दिन से तो कभी लोन का जिक्र भी नहीं हुआ। और आप क्या कह रही हो कि जैसे ही पैसे होंगे हम बुलेट दिला देंगे? सच तो यह है कि आपके पास मेरे लिए कभी पैसे होंगे ही नहीं। चलो मान लिया आपने मुझे बुलेट दिला भी दी, तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर दोगे, क्योंकि आज तक आपने मुझे मेरे हिस्से का दिया ही क्या है। अरुण, ये हिस्सा विस्सा क्या है? अच्छा, ये भी नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। वो जितनी भी हमारी जमीन है, उस जमीन का आधी का मालिक मैं भी हूँ, और ये घर, ये आधा घर भी मेरा है। अरुण चुप कर, ये क्या कह रहा है तू? आज सच कह रहा हूं तो आपसे सुना नहीं जा रहा, और आज तक आप सारी संपत्ति के मालिक बनकर फुल मौज ले रहे हैं। और जबकि आपको भी पता है कि भाई भाई का हर जगह बराबर का शरीक होता है, लेकिन आपने तो मुझे अपना नौकर समझा है, नौकर। देवर जी, बड़े भाई से ऐसे बात नहीं करते। अच्छा, आज मैंने अपने हक की बात कर ली तो ऐसे बात नहीं करते? भाभी सच तो यह है कि आपने मुझे कभी अपना देवर और इन्होंने कभी मुझे अपना भाई समझा नहीं। तुमने समझा तो केवल अपना नौकर, और मुझसे गुलामों की तरह काम कराया। भाभी देवर जी, भाभी मैं सच कह रहा हूँ। देखो आप मेरे साथ गलत कर रहे हो ना, इसकी सजा तुम्हें भगवान दे रहा है। आज तक तुम्हारे कोई औलाद नहीं हुई, तुम्हें 5 बना दिया है। अरुण! भैया
हाथ मेरे भी हैं। मुझ पर हाथ उठाएगा? अपने भाई पर? चल उठा। भैया उठा ना। भैया मैं कह रहा हूँ हाथ उठ जाएगा। देख क्या रहा है? उठा। भैया मैं लास्ट बार कह रहा हूँ हाथ उठ जाएगा। हाँ उठा ना। भैया सुरेश भैया क्या हुआ? अरुण क्यों मारा मेरे भैया को? अच्छा वो तेरा भाई था वो। तेरे भाई को तो पीट दिया, इसको और मारो रे। मेरे हो तो मेरे भैया को कहीं हाथ लगा दे। बड़ा अनमोल होता है खून का ये रिश्ता। तू इसे यूं बेकार न कर। मेरे हिस्से की सारी संपत्ति तू ले ले, पर भाई भाई के रिश्ते का अपमान न कर। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। देवर जी ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें जो करना है करो। अगर हम दोनों भी पसंद नहीं है तो हम ये घर छोड़कर ही चले जाएंगे, बस तुम खुश रहना। कल के होते आज चले जाओ, मुझे अब तुम दोनों से कोई मतलब नहीं। सुरेश संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ही तो हो रहा है। पता नहीं हम दोनों भाइयों को किसकी नज़र लग गई, जिसने दोनों भाइयों के बीच में दरार पैदा कर दी। हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता ये नफरत और बढ़े, लेकिन उसे कौन समझाए। जो खुशी परिवार के एक साथ रहने में है, वो अलग रहने में नहीं है। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। सोना चलो यहाँ से। अरे वाह, ले आया बुलेट। और क्या? दिला दी तेरे भाई ने? अरे नहीं यार, तू सही कहता था, मेरा भाई अच्छा इंसान नहीं है। मैंने अपने भैया से अपना हिस्सा ले लिया है और मेरे भैया भाभी घर छोड़कर जा चुके हैं। अब सारी की सारी संपत्ति मेरी है और मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी जमीन बेचूं या रखूं, अब तो मेरी लाइफ फुल एंजॉय के साथ कटेगी। हाँ, अब तो तेरी मौज आ गई। अरे सब कुछ तेरी वजह से ही है यार। तूने मेरी आंखें ना खोली होती तो मैं अभी भी गुलामों की तरह जी रहा होता। मैंने अपनी 1 बीघा जमीन बेच दी है और ये बुलेट ले ली है। चला, बाकी बचे पैसों की पार्टी करते हैं। चल तो फिर।
भाभी खाना लियो। भैया, भाभी, भैया, भा ये मुझे क्या हो गया? भैया भाभी यहाँ है नहीं, ये जानते हुए भी मैं उन्हें क्यों याद कर रहा हूँ? आज मेरे पास घर है, जमीन है, बुलेट है, सब कुछ है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पास कुछ नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ खो दिया हो। मैं इतना परेशान क्यों हूँ? मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अरे वकील अंकल, आप? अंकल नमस्ते। नमस्ते। बैठिए अंकल। सुरेश अपनी सारी संपत्ति को तुम्हारे नाम कर रहा है, उसके लिए मुझे तुम्हारे साइन चाहिए। लो, यहाँ पर साइन कर दो। आप मिले भैया भाभी से? हाँ मिला, और ये भी पता किया क्या क्या हुआ। क्या क्या बताया उन्होंने? बताता क्या, मुझे तो पहले ही पता था। सोतेला सोतेला होता है, एक ना एक दिन अपना रंग दिखाई देता है। वकील अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? और कौन सोतेला? तुम्हें नहीं पता? तुम सोतेले, तुम सुरेश के बाप शंकर को एक मंदिर में पड़े हुए मिले थे। नहीं अंकल, ये झूठ है। यही सच है। मैंने शंकर को बहुत समझाया, तेरा एक बेटा तो है, तो फिर इसे क्यों उठा लाया? तो पता है शंकर ने इस पर क्या कहा? खबरदार अगर तूने इसे गैर कहा तो। और सुन, आज से मेरे एक नहीं 2 बेटे हैं। क्या भैया को ये बात पता है? हाँ पता है। जब शंकर की अंतिम सांसें चल रही थी तो उन्होंने सुरेश को अपने पास बुलाया और कहा कि अरुण को अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार करना, उसे दुनिया की सारी खुशियां देना, उसे कोई दुख ना आए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुरेश तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन तुम भूल गए। तुमने अपनी भाभी को क्या कहा? बांध। तो सुनो, वे दोनों तुम्हारी वजह से ही माँ बाप नहीं बने। अच्छा तो तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा नया मेहमान कब आएगा जो मुझे दादाजी दादाजी कहकर पुकारेगा? अंकल जी, उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा? क्यों भाई? वकील अंकल, ये अपने भाई से और मैं अपने देवर से बहुत प्यार करती हूँ। बस ये डर लगता है कहीं तीसरे के आ जाने से ये प्यार कम ना हो जाए। ऐसे कब तक रहोगे बिना औलाद के? जब तक देवर जी कामयाब नहीं हो जाते, जब तक उनको सारी खुशियाँ नहीं मिल जाती, और जब तक उन्हें उनकी लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाती। और हाँ, आपसे किसने कहा कि हम बिना औलाद के हैं? अरुण ही मेरा देवर है और वही हमारी औलाद है। वाह, भैया भाभी हो तो ऐसे, जो अपने सोतेले भाई को सगों से ज्यादा प्यार करते हैं। अंकल जी, अरुण मेरा सोतेला नहीं सगा भाई है। और हाँ खबरदार, आज के बाद अरुण को सोतेला कहा तो। अंकल जी, मुझे माफ कर दो। अंकल जी, मेरे भैया भाभी कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। बताओ अंकल जी, बताओ, भैया भाभी कहाँ है? वो दोनों तुम्हारे पुराने घर पर रुके हुए हैं। अरे रुको, यहाँ साइन तो करते जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने भैया भाभी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी।
अरुण, इधर आ यार। और भाई, कैसी कट रही है तेरी जिंदगी? अब तो मजे में है ना? चल मत बता कैसी कट रही है। तेरा एक फायदा और कराता हूँ। तेरे भैया और भाभी तुम्हारे पुराने घर में रह रहे हैं, तू चाहे तो उसमें भी हिस्सा मांग सकता है। और मुझे पता है तेरे भैया और भाभी वो घर छोड़कर चले जाएंगे और वो घर भी तेरा हो जाएगा। बस कर। मैंने पहले भी तेरी बातों में आकर अपने घर का नाश कर लिया, अपने देवता जैसे भाई और माँ जैसी भाभी को खुद से दूर कर दिया। बता तूने ऐसा क्यों किया? बताता हूँ। मेरे भाई और मुझ में कभी नहीं बनती। जब भी मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ देखता था तो मेरे यहाँ जलन होती थी, जलन। तुम दोनों भाइयों के प्यार को देखकर मुझे गुस्सा आता था, और जब मैंने तुम दोनों भाइयों को अलग किया ना तो मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिला, और मेरे अंदर जो जल रही आग उसको भी बहुत ठंडक मिली। उस दिन जो मैं बुलेट लाया था ना, वो मेरी नहीं थी, मेरे भाई की थी। उस दिन जब उन्होंने मुझे बुलेट देने से मना कर दिया था ना, तो मैं उसे चुपचाप उठा लाया था, और वो बुलेट मैंने बेच दी जब पता चला मेरे भाई को। कितना घटिया इंसान है तू। अगर तुम्हारे घर में आग लगी है तो उसे बुझाने की जगह औरों के घर में आग लगाएगा तू। छोड़, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैं तेरी बातों में आ गया। लेकिन अब मैं सीख गया हूं कि किसी की बातों में आकर अपनों को पराया और अपने घर का नाश नहीं करना चाहिए। और हाँ, मैं जाते जाते तुझसे एक बात जरूर कहूंगा कि एक भाई का दिल भाई के लिए मोम जैसा होता है। तो अपने भाई से नफरत और हंस करने की जगह एक बार प्यार करके तो देख। तेरे भाई का दिल नहीं पिघल गया तो फिर कहना। भैया मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं समझ पाया भैया। आपने मुझे सगों से भी ज्यादा प्यार किया, और मैंने आपका सौतेला होते हुए भी आपके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार किया। भैया मुझे माफ कर दो। तुझसे किसने कहा तू मेरा सौतेला भाई है? तू मेरा सगा भाई है। और हाँ, आज के बाद ऐसी कभी भी बात मत करना। हाँ भैया, मैं आपका सगा ही भाई हूँ। भैया मुझे माफ कर दो, मैं किसी और के बहकाने से बहकावे में आ गया था भैया। मुझसे गलती हुई है भाई, मुझे माफ कर दो भैया। देवर जी, ये दुनिया ही ऐसी है जो बहकाने का ही काम करती है, पर हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आजकल की दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। हाँ भाभी, तुम सही कह रही हो। भैया आज के बाद मैं किसी के चढ़ाई या बहकावे में नहीं आऊंगा। मैंने किसी दूसरे के चढ़ाई में और बहकावे में आकर अपने ही घर का नाश कर लिया, अपने देवता जैसे भाई और माँ जैसी भाभी को खुद से दूर कर दिया। भैया भाभी, तुम अपने घर चलो, तुम्हारे बिना वो घर खाली खाली लगता है। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो भैया। अरुण, तू दुखी मत हो, तुझे तो पता ही है हम दोनों तुझे दुखी नहीं देख सकते, और भाई से कैसी माफी। चलो घर चलते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ऐसी वीडियो के साथ। अपना प्यार बढ़ाते रहिए।
तब तक थोड़ी के वीडियो लिए यार लेट हो गई, अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भूल ढोलो भैया जिसका दोनों भी कटने हैं।